हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग के बारे में एज वेल एज ऑप्शन सेलिंग के बारे में एंड मेजरली इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन एज ऑलवेज एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग में जाने के पहले लेट्स टेक अ रिकैप ऑन ऑप्शंस एंड हम बेसिक्स का रिकैप ले लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अगर आप देखोगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, जो है कॉल ऑप्शन एज वेल एज पुट ऑप्शन। अभी यहां पर आप चार चीजें कर सकते हो कॉल ऑप्शन के साथ एज वेल एज पुट ऑप्शन के साथ कंबाइंड, यानी या तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। लाइकवाइज आप पुट ऑप्शन को भी बाय कर सकते हो एज वेल एज सेल कर सकते हो। तो ये मिला के हो जाती हैं चार चीजें, बट इनका इंटरप्रिटेशन काफी डिफरेंट होता है। सो उसके बारे में एक छोटा सा रिकैप अगेन ले लेते हैं। सो जब भी आपका एक बुलिश व्यू बन रहा है, बुलिश स्टैंस बन रहा है, आप मार्केट्स में देख रहे हो या आपको चार्ट पे नजर आ रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम फॉर्म हो रहा है एंड आपको उस पर कैपिटलाइज करना है थ्रू द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, आप क्या कर सकते हो? आप या तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो टू सपोर्ट योर बुलिश व्यू, या तो आप पुट ऑप्शंस सेल कर सकते हो टू वंस अगेन सपोर्ट योर बुलिश व्यू। अगर आपका व्यू नॉन डायरेक्शनल है तो आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। एंड आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मे बी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी जा सकता है, सो वंस अगेन यू कैन रिलाई ऑन ऑप्शन सेलिंग। वर्सेस लेट्स से कि अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है एंड स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है, या आपका जो भी आप सिस्टम फॉलो करते हो वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि एक मैसिव एंड एक फ्यूरियस मूव आ सकता है ऑन दी अपसाइड, तो आप बाइंग पे फोकस कर सकते हो कॉल ऑप्शन के। सो ये तो हो गया बुलिश स्टैंस की बात। लेट्स टॉक अबाउट द बेरिश स्टैंस नाउ। सो वंस अगेन अगर आपको एक बेरिश व्यू लेना है एंड आपको सपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, आप क्या कर सकते हो? या तो पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो या कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो। वंस अगेन अगर आपको लग रहा है कि मे बी मार्केट नॉन डायरेक्शनल रहेगा या वेरी स्लोली नीचे जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। एंड लाइकवाइज अगर आपका सिस्टम ये बता रहा है या आपको वंस अगेन गट फीलिंग आ रहा है कि बहुत तेजी से मार्केट गिर सकता है, तो आप पुट ऑप्शन बाइंग पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। हर ट्रेडर का अपना फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज होता है। कोई ट्रेडर ऑप्शन बाइंग में ज्यादा बिलीव करता है, कोई ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा बिलीव करता है। सो एक क्रिटिकल चीज यही होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या एग्जैक्टली किस चीज पे मास्टरी करनी है। क्या आपको ऑप्शन बाइंग में मास्टरी करनी है या ऑप्शन सेलिंग में मास्टरी करनी है? चलिए मार्जिन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन बाइंग में वर्सेस ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन्स में क्या फर्क होता है एग्जैक्टली। सो अगर आप ऑप्शन बाइंग की बात करो, आप सभी को प्रीमियम्स का कॉन्सेप्ट पता होगा। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक निफ्टी ऑप्शंस। सो अगर आप बैंक निफ्टी के लॉट साइज की बात करो तो इट इज जस्ट अराउंड 25, राइट? सो लॉट साइज जब भी 25 होता है, आपको बेसिकली मार्जिन कैसे पता लगेगा? जब भी आप ऑप्शन बाय कर रहे हो एंड लेट्स से उसका प्रीमियम जो आप ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो, लेट्स से उसका सिर्फ 100 रुपीज है प्रीमियम, राइट? सो आपको क्या करना है? 100 इंटू 25 करना है, विच इज द लॉट साइज, एंड आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सो अगर आप 100 इंटू 25 करोगे, आपको 2500 के आसपास का नंबर देखने को मिलेगा। सो दैट इज योर मार्जिन टू बाय दैट ऑप्शन। चाहे वो पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ 2500 लगेगा टू बाय दैट ऑप्शन। सो अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में भी बाइंग कर रहे हो, आपको लॉट साइज चाहिए होगा उस स्टॉक का, प्रीमियम से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द मार्जिन रिक्वायर्ड टू बाय दैट ऑप्शन। चलिए ऑप्शन सेलिंग के बारे में अभी बात कर लेते हैं। एंड ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन इज वेरी सिमिलर टू फ्यूचर्स ट्रेडिंग, यानी अगर आप फिर से बैंक निफ्टी का एग्जांपल लो तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख आपको लगता है एक लॉट ऑप्शन का सेल करने के लिए, विच इज 25 क्वांटिटीज, राइट? सो बैंक निफ्टी का वंस अगेन लॉट साइज इज 25। सो चाहे आप ऑलमोस्ट कोई भी ऑप्शन बेच लो, आपको उतना ही रेंज के आसपास का मार्जिन लगेगा, विच इज वंस अगेन 1.5 लाख रुपीज। सो ये तो हो गई मार्जिन की बात। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें कवर करना है बिफोर डाइविंग डीपर इनटू ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, जो है प्रीमियम डीके। सो आप सभी को पता होगा कि हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, यानी अगर आप वीकली ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एवरी सिंगल थर्सडे जब एक्सपायरी होती ही है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की, एंड फाइनली जो मंथ का लास्ट थर्सडे होगा उसको आप मंथली एक्सपायरी भी बुला सकती हो। एंड लेट्स से अगर थर्सडे को हॉलीडे होता है तो एक दिन पहले उसकी एक्सपायरी हो जाती है, विच इज वेडनेसडे, राइट? सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है एक्सपायरी का। एंड यहां पर क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही एक्सपायरी बाजू में आते जाती है, लेट्स से फॉर वीकली ऑप्शंस, फ्राइडे को सबसे ज्यादा आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा ऑप्शंस में,
फॉर दैट वीकली कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज बहुत सारा दिन होता है बचा हुआ फॉर दैट एक्सपायरी, राइट। सो फ्राइडे के बाद मंडे बाकी है, ट्यूसडे बाकी है, वेडनेसडे बाकी है, एंड फाइनली जाके थर्सडे को एक्सपायरी होती है। एवरी सिंगल डे जैसे पास बाय होता है आपको देखने को मिलेगा जनरली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्रीमियम्स कम होते जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रीमियम डीके। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन ग्रीक्स एट प्ले होते हैं, जिसके वजह से प्रीमियम्स डीके होते ही रहते हैं एवरी सिंगल डे। एंड अगर आप एक्सपायरी डे की बात करो तो सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो होते हैं वो 0 पे एक्सपायर होते हैं, वर्सेस जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं उनका ही सिर्फ वैल्यू बचा हुआ होता है। सो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपका लॉन्गर टर्म व्यू है एंड लेट्स से कि आपको लग रहा है कि मे बी 1 या 2 महीनों के लिए अपमूव आ सकता है एंड आपको उस पर कैपिटलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस, आपको फर्दर एक्सपायरी का ऑप्शंस में ट्रेड करना पड़ेगा। यानी लेट्स से कि अगर यहां पर अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं, अप्रैल मंथ कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरा व्यू ये है कि नेक्स्ट 1 या 2 महीनों में बहुत अच्छा अपमूव आ सकता है एंड मुझे मे बी कॉल बाय करना है या पुट सेल करना है, तो मैं क्या अप्रैल में ही ट्रेड करूंगा? क्या अप्रैल के मंथली कॉन्ट्रैक्ट में मैं ट्रेड करूंगा? मे बी नॉट, राइट, बिकॉज मेरा अगर व्यू 2 महीनों का है, सो मैं मे बी अप्रैल नहीं मई में ट्रेड करूंगा या जून में ट्रेड करूंगा। ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपके पास 3 मंथ्स का ऑप्शन होता है, यानी 3 मंथ्स के आप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। सो अप्रैल में आप ट्रेड कर पाओगे, मई में आप ट्रेड कर पाओगे, एज वेल एज जून में भी आप ट्रेड कर पाओगे। सो आप जून का ऑप्शन चूज कर सकते हो एंड वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यू कैन ट्रेड दैट स्ट्राइक प्राइस, जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करना है, चाहे कॉल ऑप्शन बाय करना है, पुट ऑप्शन सेल करना है, या मे बी अगर आपका एक बेरिश व्यू है तो आप या तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो या कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। चलिए मेजर डिफरेंसेस के बारे में जान लेते हैं ऑप्शन बाइंग में एंड ऑप्शन सेलिंग में। सो फर्स्ट मेजर जो डिफरेंस है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? मार्जिन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे हमने बात की कि प्रीमियम के हिसाब से ऑप्शन बाइंग में आपको मार्जिन इजीली कैलकुलेट आप कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में जस्ट अराउंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो 1.5 लाख आपको लगेगा ऑप्शन सेलिंग में, चाहे आप वो कॉल ऑप्शन सेल करो या पुट ऑप्शन सेल करो। सो जनरली क्या करते हैं ट्रेडर्स, ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, स्पेशली जिनके पास लोअर कैपिटल है, बिकॉज वो क्या बोलते हैं कि 1.5 लाख का कैपिटल चाहिए होगा एक लॉट ऑप्शन सेल करने के लिए, इससे अच्छा मैं बहुत सारे ऑप्शन दूसरे साइड के बाय कर लूंगा एंड मे बी बहुत सारे प्रॉफिट्स मुझे हो सकते हैं। बट ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है कि जितने ज्यादा आप ऑप्शंस बाय करोगे उतना आपका रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है, राइट। सो ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है कि 1.5 लाख के आप ऑप्शंस अगर बाय कर रहे हो वर्सेस एक लॉट ऑप्शन सेल कर रहे हो, आपका पीएनएल बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट वे में मूव होगा। सेकंड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो वो है रिस्क। सो अगर आप ऑप्शन बाइंग की बात करोगे तो रिस्क हमेशा लिमिटेड होती है, बिकॉज आपके जो प्रीमियम्स है वो ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएंगे। वर्सेस ऑप्शन सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो आपका जो 100 रुपीज पे लेट्स से अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो वो मे बी 500 या 1000 या 10,000 भी हो सकता है थियोरेटिकली। सो ऑलवेज ऑप्शन सेलिंग में आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। जब भी आप ऑप्शन सेल कर रहे हो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपका डिफाइंड रिस्क एज सच नहीं होता है। थर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अगर आप ऑप्शन बाइंग की बात करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, वेरी जनरली मैं बता रहा हूं, कि ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी कम होता है व्हेन कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग, बिकॉज हमने जैसे वीडियो के स्टार्ट में भी कवर किया था, ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक फ्यूरियस मूव चाहिए एंड वो बहुत ज्यादा ऑफन नहीं आता है मार्केट्स में। यानी आपको एक बहुत फ्यूरियस अपसाइड मोमेंटम या डाउनसाइड मोमेंटम बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा मार्केट्स में या कोई भी स्टॉक में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप बोल सकते हो कि एक माइनर ट्रेंड होती है या साइडवेज ट्रेंड होती है हर एक स्टॉक या इंडेक्स में। सो इसीलिए जब भी हमें ऑप्शन बाय करना है आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एक फ्यूरियस मूव की आपको जरूरत है, तभी ही जाके आपको बहुत सारा प्रॉफिट्स हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन बाइंग। वर्सेस अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात करो तो आपको इतना फ्यूरियस मूव नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। अगर साइडवेज भी चले जाता है मार्केट्स तो आपको ये याद ध्यान में रखना है कि प्रीमियम्स तो डीके होने ही वाले हैं जैसे एक्सपायरी बाजू में आते जाती है। सो वैसे भी आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो। इसी वजह से ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होता है, बिकॉज हमें एक फ्यूरियस मूव की जरूरत ही नहीं है। वंस अगेन अगर साइडवेज मूव भी आता है तभी भी आपको प्रॉफिट्स हो सकता है एज एन ऑप्शन सेलर। फोर्थ डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये काफी सिमिलर डिफरेंस है जो हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया, विच इज द डायरेक्शनल व्यू। सो जब भी आपका व्यू आपको पता ही नहीं है कि मे बी आपको लग रहा है कि साइडवेज रहेगा मार्केट्स, आपको हमेशा ऑप्शन बाइंग से बहुत दूर रहना है एंड मे बी आपको ऑप्शन सेलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बिकॉज आप क्या कर सकते हो, आप ओटीएम कॉल्स एज वेल एज पुट्स को सेल कर सकते हो एंड अगर उस रेंज में ही रहा मार्केट्स एंड उस रेंज के अंदर ही एक्सपायर हो गया, वो आपको जो सारे प्रीमियम्स है आप कलेक्ट कर पाओगे एंड उन सारे प्रीमियम्स का आप
प्रॉफिट कर पाओगे। लेट्स से कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है एंड आपका ये व्यू बन रहा है कि बहुत फ्यूरियस अपमूव आने वाला है, तभी जाके आपको ऑप्शन बाइंग को चूज करना है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग चाहो, आप ऑप्शन सेलिंग भी चूज डेफिनेटली कर सकते हो, बट आपको जनरली फ्यूरियस मूव में ऑप्शन बाइंग में ज्यादा प्रॉफिट्स होगा, ना कि ऑप्शन सेलिंग में। बिकॉज ऑलवेज कीप इन माइंड कि ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड है बट प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लाइकवाइज ऑप्शन सेलिंग में रिस्क इज नॉट डिफाइंड बट प्रॉफिट इज डिफाइंड, यानी आपको प्रॉफिट उतना ही होगा जितना आपने प्रीमियम्स सेल किए हैं, बट रिस्क आपका डिफाइंड नहीं होता है। वो ऑप्शन 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी डेफिनेटली हो सकता है। सो यहां पर हमने एक ओवरव्यू ले लिया ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग के बारे में, एंड आई होप आपको बहुत वैल्यू मिली होगी। आप हमें कमेंट्स सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो कि क्या आप एक ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, या मे बी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हो, मे बी यू आर प्लानिंग टू ट्रेड ऑप्शंस। यू कैन डेफिनेटली लेट अस नो डाउन इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। Once again, make sure to smash the like button below and do not forget to subscribe to our channel if you have not already. And मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.